हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित वाजपेयी। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने बात कही थी कि आज 1 जून से हम लोग क्लास 9th और 10th की मैथ और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। उसका पूरा टाइम टेबल हमने आप लोगों को बता दिया था, तो वो समय आ चुका है कि आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 9th की मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी, तो क्लास 9th की मैथ एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 9th में आपने कहा कि सर ऐसा है कि बुक की प्रॉब्लम है या बुक नहीं हो पा रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दी है बुक की, तो आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखें तो आज हम लोग के लिए जो सबसे पहला चैप्टर होगा क्लास 9 का, वो होगा नंबर सिस्टम। कौन सा होगा? नंबर सिस्टम। बोले फ्रेंड्स, कौन सा होगा? नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग इससे कुछ पहले से ही परिचित हैं, और ये चीज तो आपको ऐसे लग रही होगी कि बहुत ही जानी पहचानी, बहुत अच्छे से आप इनको जानते हैं। नंबर हम लोगों ने कब सीखे थे? बचपन में सीखे थे। ठीक है, किस चीज के लिए सीखे थे? बचपन में इस चीज के लिए सिखाया गया था नंबर के ये पता लगा सके कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। पहले कोई ऐसा उल्लू न बना पाए कि भाई देखो ऐसा है, ये चीज कम है, ये चीज ज्यादा है, जबकि वो चीज ज्यादा हो और दूसरी चीज कम। इसलिए लोगों ने नंबर सीखे थे। ठीक है, इसलिए तो नंबर सीखे थे। और उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते थे? काउंटिंग नंबर्स कहते थे। क्या कहते थे? काउंटिंग नंबर्स कहते थे। और उन्हीं नंबर्स पे हम लोग क्या करते थे? ऑपरेशन अप्लाई करते थे, ऐड करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवाइड करते थे, यही सब चीजें करते थे। ठीक है, अच्छा, तो कभी ये चीज सोची कि भाई ऐसा क्या है कि काउंटिंग नंबर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल में काउंटिंग नंबर है क्या? क्या है एक्चुअल में काउंटिंग नंबर? सोचा कभी? नहीं सोचा। सोचा होगा तो कहते सर सोचा तो क्यों बता दें। अच्छा चलिए, काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। यानी कि अगर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, देन वी कैन से काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, कौन सा नंबर भाई साहब? नेचुरल नंबर। ठीक है, जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है किससे? 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 डॉट। क्योंकि हमें गिनती सिखाई गई थी, हमें ये नहीं बताया गया था कि गिनती खत्म कहां पे होगी। तो वो जो नंबर थे वो नेचुरल नंबर ही थे। ठीक है, अगर हम इसके सेट की बात करें, सेट की बात कर लें, चलिए बता देते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और इसको कैसे लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ कि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं सर फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 1। अच्छा, 1 है। अगर हम आपसे पूछ ले कि बेटा लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, लास्ट नेचुरल नंबर पता ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होते हैं, तो लास्ट नेचुरल नंबर कैसे पता चलेगा? ठीक है, ओके ना? अच्छा, दूसरी चीज हमारी होती है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। आई थिंक आप लोग इससे सब फैमिलियर होंगे क्लास 8th में, बट अगर नहीं है तो फिर फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, होल नंबर की बात। देखिए, जो होल नंबर होता है ना, वो होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? W से। इसका सेट अगर बनाएंगे तो 0, 1, 2, 3 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो
तो इसका सेट अगर हम बनाएंगे, इसको डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से, और इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है इतने। अच्छा, होल नंबर हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर हम होल नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई भाई साहब? होल नंबर की डेफिनेशन हुई क्या? The number, the natural number with zero, नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर है ये, उसके साथ जीरो लगा है, तो द नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ले लें तो कौन सा नंबर बन जाएंगे? होल नंबर। ठीक है, चीज समझ में आ रही ना? पक्का? अच्छा, तो देखिए ये क्या बन गया? होल नंबर बन गया। किसको हमने साथ में ले लिया? नेचुरल नंबर को, 1 2 3 4 को। देखिए 1 2 3 4 5 को ले लिया। अगर हमसे कोई पूछ दे कि फर्स्ट होल नंबर क्या है, तो फर्स्ट होल नंबर क्या है भाई साहब? 0। ठीक है, और पूछ रहे कोई लास्ट होल नंबर क्या है? नहीं पता। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज अगर हम आपसे पूछ लें, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखिए 0 के बाद क्या लगा है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो भाई नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है। लेकिन अगर हम पूछ लें क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो आंसर है नो। व्हाई? देखिए क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 है, पर 0 नहीं है भाई साहब। और 0 जहां लग जाता है, 0 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है ना? अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? इंटीजर्स की। इंटीजर्स की क्या होते हैं इंटीजर्स? तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए इंटीजर्स को हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते थे, नंबर लाइन बनाते थे एक हम लोग ऐसे करके, यहाँ पे 0 लिखते थे, यहाँ पे 1 लिखते थे, यहाँ पे 2 लिखते थे, यहाँ पे 3 लिखते थे, यहाँ पे 4 लिखते थे, यहाँ पे 5 लिखते थे, और यहाँ तक डॉट 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 डॉट, और फिर यहाँ पर चला आते थे लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1 लिखते थे, -2 लिखते थे, -3 लिखते थे, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये चीज लिखते थे। बोलिए, ये चीज तो रखते थे। अच्छा, ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आई क्या? कि इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए प्लस का इधर है, ये माइनस का इधर है। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज गौर से देखिएगा, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो आंसर है यस। क्या होल नंबर इंटीजर्स है? तो आंसर है बिल्कुल यस। यानी कि नेचुरल नंबर भी तो फिर नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स हुआ। देखिए होल नंबर क्या हो गया? इंटीजर्स। लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर। और होल नंबर क्या है? इंटीजर्स है। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होंगे? नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं Z से। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, पैटर्न्स तैयार होते रहते हैं, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। ये एक पैटर्न तैयार हो रहा है, देख लीजिए नेचुरल नंबर जा रहा है होल नंबर में, होल नंबर जा रहा है इंटीजर में, यानी कि नेचुरल और होल किस में पहुंच गए? इंटीजर्स में पहुंच गए। कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से। और इसका सेट क्या होता है? इसका सेट होता है क्या? भाई यहाँ डॉट 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 रख लीजिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट। ठीक है, अच्छा यहां से यहां तक हम इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अगर हम कहेंगे प्लस VE लिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हें क्या कहते हैं भाई साहब? पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स? निगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और ये हमारा एक लौता भाई, इसे हम कहते हैं जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। कोई दिक्कत? बोलिए, इतने में कोई दिक्कत है? नहीं।
देखिए इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेस है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यदि चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग किस चीज की, हम लोग अब बात करेंगे रैशनल नंबर्स। किसकी? रैशनल नंबर्स। बोलिए कौन से नंबर्स की? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where q does not equal to 0। यानी कि रैशनल नंबर हमारे वो नंबर हुए कि जिन्हें हम p upon q के फॉर्म पे लिख सकें। हम क्या लिख सकें? p upon q के फॉर्म पे लिख सकें। बट क्या? बट जो हमारा q है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन दे दी भाई कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इस चीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। अभी इस चीज को हम आपको बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर हमसे किसी ने पूछा कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आंसर है यस। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे क्या होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? आंसर है यस। ये देखिए है कि नहीं है। अच्छा, कोई हमसे पूछे क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं? तो आंसर है यस, ठीक है। अब कोई हमसे पूछे क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? तो आंसर है यस। क्यों? देखिए क्यों होते हैं। हमने कहा कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म पे लिखा जा सकता है लेकिन q 0 के इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स दैट नंबर इज रैशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो ये सब इंटीजर्स है। अब आपको ये भी चीज कंफर्म हो जाएगी कि जितने इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 1, क्या ले लीजिए 1। तो जब आप 1 ले लेंगे तो 1 के साथ क्या आ जाएगा? 1/1। देखिए q की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं है, ठीक है। आप ले लीजिए 0, तो क्या 0 के साथ लिख सकते हैं? तो 0 के साथ 1 आई क्या? कोई वैल्यू नहीं, 0.1 आई, ठीक है। तो चीज कंफर्म हुई कि नहीं? ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं और जितने होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं और जितने इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ओके, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म पर लिख सकते हैं पर q 0 नहीं हो सकता। हमने ये आपसे बात की थी जो रैशनल नंबर होता है, कौन सा नंबर? रैशनल नंबर, ठीक है। जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? p अपॉन q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। We can write this in the form of p upon q where q does not equal to 0, जहां पे q हमारा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलिए इस चीज की हम लोग बात कर लेते हैं। p हमारा जो है वो इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, ठीक है। हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे पास 3, ठीक है। अच्छा, ये 3 कौन कौन से नंबर है? 3 हमारा एक तो रैशनल नंबर है। क्यों? सिर्फ अभी 3 की बात कर रहे हैं, 3/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बात बता रहा हूं नॉर्मल, ठीक। और ये कैसा नंबर है? होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। लेकिन अब हमें आपको यहाँ पे बताना है कि q 0 क्यों नहीं हो सकता। सर व्हाई? आप q 0 क्यों नहीं बता रहे हैं कि q 0 होगा? ऐसा क्यों है कि q 0 नहीं होगा? इसका कुछ रीजन होगा, ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया, लेट कर दिया कि q हमारा 0 है तो 3/0 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर किसी चीज से इसको डिवाइड करें, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 3/1 लिखा था तो यहाँ पे हम 3/1 लिखते, तो 1 से अगर हम डिवाइड करते 3 को तो क्या हो जाता? 1 1 और यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचता? 2।
तो रिमाइंडर बच जाता कि नहीं बच जाता? बच जाता सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, और क्या तो अगर हम सीधे पे यहाँ पर क्या ले लेते, 3 ले लेते, तो 3 1 3 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाता, 0। ये भी चीज हो जाती। अच्छा अब अगर हम 0 से 3 पर डिवाइड करें, क्या करें, 0 से अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो कितनी बार हम डिवाइड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। कितनी बार डिवाइड करें कि हमारे पास 3 आ जाए। मान लिया हमने 1 से, चलो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 से अगर हम डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने 0 से किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कितनी बार देना, क्वेश्चन भी तो मैं पता होना चाहिए। 0 से मान लिया हमने दे दिया 1 टाइम्स दिया, अच्छा तो अच्छा 1 टाइम्स दे दोगे तो क्या 0 आ जाएगा, क्या 0 आ जाएगा, तो 3 बचेगा, क्या रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर या तो पूरा चला गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता ना कि 0 से 1 टाइम दिया तो 0 थोड़ी हो जाएगा। अब 0 से 1 दिया तो क्या 0 से क्या 1 टाइम दिया तो 0 हो गया, और अच्छा ऐसे है, अब यहाँ पे हम 100 कर दें तब भी तो फिर 0 हो रहा है। तो अलग अलग चीजें आनी चाहिए, 1000 कर दें तो भी फिर 0 हो रहा है, ये तो चीज अलग हो रही ना। तो यानी कि अब हम अगर यहाँ किसी चीज से अगर मान लो डिवाइड कर दें और यहाँ पर आ गया 3, मान लो 3 आ गया, ठीक है, और हमने इसको छुपा दिया, ठीक है, हमने कह दिया कि यहाँ पर कोई चीज है और उससे हमने डिवाइड दिया है, तो यहाँ पे 3 आ रहा, तो तुम ये कहोगे सर अगर आप 10 कर देंगे तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर आप 100 कर देंगे तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर आप इसको 1000 कर देंगे तो भी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसा कौन सी चीज है? तो यानी कि चीज ये है कि ये चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन द रिमाइंडर वैल्यू, या वी कैन नॉट डिफाइंड द क्या, वी कैन नॉट डिफाइन व्हाट, क्वोशिएंट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर पे हम 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में। तो क्या फिर वो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में बचा? बिल्कुल नहीं बचा, नहीं बचा ना। ये चीज समझ में आ गई, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म, पक्का। चलिए, तो जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसके हिसाब का सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। चलिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक को डाउनलोड करने की लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो फिर आप बुक को कहीं से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। लिखा है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और इसका रीजन भी देना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहां पर लिखा है क्या कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यहां पर जो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको वेरीफाई में करना है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। जितने हमारे होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं? ट्रू है कि फॉल्स है? बोलिए, जितने हमारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए भाई। नहीं होते। क्यों नहीं होते? एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि होल नंबर पे 0 लगा होता है और नेचुरल नंबर पे 0 साथ में नहीं होता है। क्यों? समझाया कि नहीं है? नो। क्यों? बिकॉज क्या कह सकते हैं, बिकॉज 0 इज
होल नंबर, जीरो कैसा नंबर है हमारा, होल नंबर, बट नॉट नेचुरल नंबर, बट नॉट नेचुरल नंबर। नहीं तो अगर होल नंबर नेचुरल नंबर होते अगर होते कौन से होल नंबर नेचुरल नंबर होते तो जीरो भी तो साइड चला जाता, जीरो क्यों नहीं पहुंचा, जीरो को क्यों पहुंचना चाहिए, है ना। यानी पूरी चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। लिखा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखिए सेकंड चीज क्या लिखी हुई है, सेकंड चीज लिखी हुई है एवरी, आप लोग भी बोलिएगा, है ना, सुन रहा हूं मैं, है ना, हाँ। एवरी क्या है, एवरी इंटीजर इज व्हाट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। कैसे नंबर की बात कर रहा है लोग, रैशनल नंबर। कह रहा है कि जितने इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है भाई साहब, बिल्कुल ट्रू बात है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। वी कैन राइट द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकते, ठीक है। पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकें, और एक कंडीशन भी है वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम कोई भी नंबर उठा लें इंटीजर का, कोई भी इंटीजर ले लें, पॉजिटिव ले लें, निगेटिव ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया क्या, -3 ले लिया, ठीक है। तो क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको -3/1 भी तो लिख सकते। हमने 0 ले लिया, ठीक है, तो क्या 0 है, बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 भी तो लिख सकते हैं। बट 1/0 नहीं लिख सकते, क्यों, अगर 1/0 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, रैशनल नंबर है, क्यों, किसी भी इंटीजर की बात कर लीजिए, जैसे 2/1 2 भी ले लिया तो 1 लिख सकते हैं ना, उसके नीचे से लिखा 2, तो क्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 और पी अपॉन क्यू तो लिखना, ठीक है। आई चीज समझ में। थर्ड है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जो हमारे थर्ड चीज है हमारी, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये बात तो कुछ हजम करने लायक भाई साहब नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए सभी इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। क्यों, यहां पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे यस, यहां पर क्या लिख देंगे, नो। वाई नो, बिकॉज देखिए हम लोग क्या लिख दिया, हमने यहां पे लिख दिया 3/5। तो क्या ये इंटीजर है, क्या इज दिस इंटीजर, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिखा है, और इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। कि होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही रख रहे हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, और कल हम लोग हमारी नंबर सिस्टम की सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो तब तक के लिए यही कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।